सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। दोस्तों 1972 में एक रियल लाइफ ट्रेजिक मोमेंट हुआ था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के साथ, जिसे एंडीज फ्लाइट डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ यह था कि 12 अक्टूबर साल 1972 को साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे थे रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स थे, तो इन प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए थे। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, इसमें सिर्फ 3 घंटे लगने थे। लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पाई जाती हैं और यही पहाड़ियां उन पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ी होने वाली थी। 12 अक्टूबर के दिन इन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुक जाएंगे और अगले दिन उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है और फिर अगले दिन ये विमान दोबारा टेक ऑफ करता है और कुछ देर तक सफर काफी सुहाना रहता है। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है और प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। प्लेन के चारों तरफ बादल आ जाने के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण प्लेन एक पहाड़ी से जाकर टकराता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसमें कि कुछ पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब चूंकि प्लेन क्रैश हो चुका था, इसलिए उनके पास ज्यादा कुछ खाने को भी नहीं था। उन्होंने कुछ दिनों तक चॉकलेट्स, एलमंड्स और जैम जैसी चीजों को जो कि प्लेन में ही थी उनको खाकर बिताए। 11वें दिन तक इनका खाना खत्म हो चुका था और ऐसी सिचुएशन में जब भूखा मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा लाशों को खाने का। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की लाश को खाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से 45 में से कुल 16 लोग ही उस क्रैश में बच सके। अब देखो, अगर किसी नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान से अगर पूछोगे कि क्या आप कभी किसी इंसान को खाना चाहोगे, तो कोई भी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेगा और मना कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके हम पहले बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे, जो कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था। उसमें भी यही बताया गया था कि अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहाँ लोगों के हाथ में पावर हो, तो वो उस पावर का इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से करने लग जाएंगे।